466 अध्याय षडशीतितमः सर्गः। षडशीतितमः सर्गः। वानरों और राक्षसों का युद्ध। हनुमान जी के द्वारा राक्षस सेना का संहार और उनका इंद्रजित को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारना तथा लक्ष्मण का उसे देखना। उस अवस्था में रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से ऐसी बात कही जो उनके अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाली तथा शत्रुओं के लिए अहितकर थी। वे बोले, लक्ष्मण, यह सामने जो मेघों की काली घटा के समान राक्षसों की सेना दिखाई देती है, उसके साथ शिला रूपी आयुध धारण करने वाले वानर वीर शीघ्र ही युद्ध छेड़ दें और आप भी इस विशाल वाहिनी के व्यूह का भेदन करने का प्रयत्न करें। इसका मोर्चा टूटने पर राक्षस राज का पुत्र इंद्रजित भी हमें यही दिखाई देगा। अतः आप इस हवन कर्म की समाप्ति के पहले ही वज्रतुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर शीघ्र धावा कीजिए। वीर, वह दुरात्मा रावण कुमार बड़ा ही मायावी, अधर्मी, क्रूर कर्म करने वाला और संपूर्ण लोकों के लिए भयंकर है। अतः इसका वध कीजिए। विभीषण की यह बात सुनकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण ने राक्षस राज के पुत्र को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। साथ ही बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानर और भालू भी वहां खड़ी हुई राक्षस सेना पर एक साथ ही टूट पड़े। उधर से राक्षस भी वानर सेना को नष्ट करने की इच्छा से समरांगण में तीखे बाणों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों का प्रहार करते हुए उनका सामना करने लगे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। अगला पृष्ठ संख्या 467। उसके महान कोलाहल से समूची लंकापुरी सब ओर से गूंज उठी। नाना प्रकार के शस्त्रों, पैने बाणों, उठे हुए वृक्षों और भयानक पर्वत शिखरों से वहां का आकाश आच्छादित हो गया। विकट मुंह और बाहों वाले राक्षसों ने वानर यूथपतियों पर नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करते हुए उनके लिए महान भय उपस्थित कर दिया। उसी प्रकार वानर भी समरांगण में संपूर्ण वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा समस्त राक्षसों को मारने एवं हताहत करने लगे। मुख्य मुख्य महाकाय महाबली रीछों और वानरों से जूझते हुए राक्षसों को महान भय लगने लगा। रावण मुख्य मुख्य महाकाय महाबली रीछों और वानरों से जूझते हुए राक्षसों को महान भय लगने लगा। रावण कुमार इंद्रजित बड़ा दुर्धर्ष वीर था। उसने जब सुना कि मेरी सेना शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर बड़े दुख में पड़ गई है, तब अनुष्ठान समाप्त होने के पहले ही वह युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ।
उस समय उसके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ था। वह वृक्षों के अंधकार से निकलकर एक सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ, जो पहले से ही जोत कर तैयार रखा गया था। वह रथ बहुत ही सुदृढ़ था। इंद्रजित के हाथ में भयंकर धनुष और बाण थे। वह काले कोयले के ढेर सा जान पड़ता था। उसके मुंह और नेत्र लाल थे। वह भयंकर राक्षस विनाशकारी मृत्यु के समान प्रतीत होता था। इंद्रजित रथ पर बैठ गया। यह देखते ही लक्ष्मण के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले भयंकर वेगशाली राक्षसों की वह सेना उसके आसपास सब ओर खड़ी हो गई। उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने एक बहुत बड़े वृक्ष को, जिसे तोड़ना या उखाड़ना कठिन था, उखाड़ लिया। फिर तो मैं वानर वीर प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। फिर तो वे वानर वीर प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे और युद्ध स्थल में राक्षसों की उस सेना को दग्ध करते हुए बहुसंख्यक वृक्षों की मार से अचेत करने लगे। पवन कुमार हनुमान जी बड़े वेग से राक्षस सेना का विध्वंस कर रहे थे। पवन कुमार हनुमान जी बड़े वेग से राक्षस सेना का विध्वंस कर रहे हैं। यह देखते ही सहस्रों राक्षस उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। चमकीले शूल धारण करने वाले राक्षस शूलों से, जिनके हाथों में तलवारें थी, वे तलवारों से, शक्तिधारी शक्तियों से और पट्टिशधारी राक्षस पट्टिशों से उन पर प्रहार करने लगे। बहुत से परिघों, गदाओं, सुंदर भालों, सैकड़ों शतघ्नियों, लोहे के बने हुए मुदगरों, भयानक फरसों, भिंदी पालों, वज्र के समान मुक्कों और अशनि तुल्य थप्पड़ों से वे समस्त राक्षस पास आकर सब ओर से पर्वताकार हनुमान जी पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी ने कुपित होकर उनका भी महान संहार किया। इंद्रजित ने देखा कपिवर पवन कुमार हनुमान पर्वत के समान अचल हो निशंक भाव से अपने शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। यह देखकर उसने अपने सारथी से कहा, जहां वह वानर युद्ध करता है वहां चलो। यदि उसकी उपेक्षा की, अगला पृष्ठ संख्या 468, यदि उसकी उपेक्षा की गई तो हम सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। एक मिनट से फिर से पढ़ रहे हैं। यह देखकर उसने अपने सारथी से कहा, श्लोक संख्या 26, जहां यह वानर युद्ध करता है वहीं चलो। यदि उसकी उपेक्षा की, अगला पृष्ठ, यदि उसकी उपेक्षा की गई तो यह हम सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। यह देखकर उसने अपने सारथी से कहा, जहां यह वानर युद्ध करता है वहीं चलो। यदि उसकी उपेक्षा की गई तो यह हम सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। कौन सा वानर की बात कर रहे हैं?
इनसे हनुमान जी के लिए ना। तो सभी लोगों का जो जो मेन अटैक किसके लिए? हनुमान जी के। हनुमान जी के लिए, हाँ। क्यों? क्योंकि चित्त जो सभी लोग है ना, चित्त को ही अटैक करते हैं, ठीक है ना। सभी राक्षसों का एक ही टारगेट है, ठीक है। हाँ सिंसे, सिंसे चित्त पे अटैक करते हैं, लेकिन शक्ति सारी समाहित या जो सेव करता है वो इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, उस हिसाब से। लड़ने वाले तो ज्यादा वही रहते हैं, हाँ हाँ। मगर किंग कौन जो है? चित्त जो है, यूजुअली चित्त क्या होता है कि हमेशा चुपचाप रहता है, ज्यादा लड़ता नहीं है कि नहीं। इसलिए हाँ उसको अटैक करना आसानी है, ठीक है ना। तो पहले, मगर जब चित्त शुद्धि होने के बाद फिर क्या हो जाता है, इतने पावरफुल हो जाता है कि अभी जैसे कि पहले तो एक हनुमान जी क्या थे, एक छोटे है कि नहीं, कहीं बैठे थे, कोई कने में बैठे थे। अब इतने पावरफुल है कि ये राम जी से भी पावरफुल जाता है, ठीक है ना, अकेला काफी है, ठीक है ना। हाँ हम्म, सिंसे। तो ये बात जो है राक्षसों को अभी तक पता नहीं है अभी तक। हम्म अच्छा, हम्म तो सिंसे यहाँ और पर चित्त शुद्धि उपेक्षा होने के बाद, शक्तिशाली हो जाता है। चित्त शुद्धि होने के बाद क्या होता है कि उसका पावर है कि लाखों गुण बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जैसे यदि उसकी उपेक्षा की गई, मतलब उससे युद्ध ना किया गया, ऐसा। हाँ, उसको उसको आपने छोड़ दिया तो ये अच्छा, सबको खा जाएगा, ठीक है ओके ना। ओके, मतलब इग्नोर किया अगर। इग्नोर अंडरस्टूड। मत करना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 400, सॉरी, श्लोक संख्या 27, पृष्ठ संख्या 468। उसके ऐसा कहने पर सारथी रथ पर बैठे हुए अत्यंत दुर्जय और इंद्रजित को ढोता हुआ उस स्थान पर गया जहां पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। वहां पहुंचकर उस दुर्जय राक्षस ने हनुमान जी के मस्तक पर बाणों, तलवारों, पट्टिशों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। ठीक है, पहले पहले जो उन्होंने है कि नहीं, उन्होंने क्या किए थे इंद्रजित ने, कि राम लक्ष्मण को बांध बांध के डाल दिए थे। उनका प्रति उनका जानते कि भाई इसको तो आराम से उसको उसको खत्म किया जा सकता है, मगर उस टाइम पे हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इसीलिए उसका डर है कि हनुमान जी के प्रति। अच्छा से श्लोक संख्या 28 फिर से पढ़ते हैं एक बार। वहां पहुंचकर उस दुर्जय राक्षस ने हनुमान जी के मस्तक पर बाणों, तलवारों, पट्टिशों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। उन भयानक शस्त्रों को अपने शरीर पर झेलकर पवन पुत्र हनुमान जी महान रोष से भर गए और इस प्रकार बोले। दुर्बुद्धि रावण कुमार, यदि बड़े शूरवीर हो तो आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। इस वायु पुत्र से भिड़कर जीवित नहीं लौट सकोगे। दुर्मते, अपनी भुजाओं द्वारा मेरे साथ युद्ध करो। अपनी भुजाओं द्वारा मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस बाहु युद्ध में यदि मेरा वेग सह लो तो तुम राक्षसों में श्रेष्ठ वीर समझो। मतलब क्या क्या कह रहे हैं, मतलब ये इन लोग जो क्या करते हैं कि अदृश्य होकर युद्ध करते हैं, ठीक है ना, हाँ, छुप के युद्ध करते हैं। तो इसलिए हनुमान जी कहते हैं तुमको युद्ध करना है तो आओ मेरे साथ, है द्वंद्व युद्ध करो, बाहुबल से युद्ध दिखाओ तुम्हारा पावर, है कि नहीं, तो कौन जीतेगा। और अदृश्य होकर छुप के तुम पीछे से आगे लड़ाई करोगे तो उसको युद्ध नहीं कहा जा सकता ना। अच्छा अच्छा, हाँ हम्म समझे। श्लोक संख्या 31। दुर्मते, अपनी भुजाओं द्वारा मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस बाहु युद्ध में यदि मेरा वेग सह लो तो तुम राक्षसों में श्रेष्ठ वीर समझे जाओगे। रावण कुमार इंद्रजित धनुष उठाकर हनुमान जी का वध करना चाहता था। इसी अवस्था में विभीषण ने लक्ष्मण को उसका परिचय दिया। सुमित्रा नंदन रावण का पुत्र इंद्र को भी जीत चुका है,
वही यह रथ पर बैठकर हनुमान जी का वध करना चाहता है। अतः आप शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले अनुपम आकार प्रकार से युक्त एवं प्राणांतकारी भयंकर बाणों द्वारा उस रावण कुमार को मार डालिए। शत्रुओं को भयभीत करने वाले विभीषण के ऐसा कहने पर उस समय महात्मा लक्ष्मण ने रथ पर बैठे हुए उस भयंकर बलशाली पर्वताकार दुर्जय राक्षस को देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। 87तमः सर्गः इंद्रजित और विभीषण की रोषपूर्ण बातचीत। इसका सीक्रेट अकेला विभीषण ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। तो अभी हनुमान से नहीं लड़के उनको ये कह रहा है कि लक्ष्मण जी को तुम जाओ लड़ाओ, ठीक है ना, क्योंकि वैराग्य ही लड़ सकता है कि नहीं, ईर्ष्या से, ठीक है। थोड़ा और बताइए से वैराग्य ही लड़ सकता है। लक्ष्मण जी है वैराग्य है कि नहीं, इनका किसी के प्रति राग नहीं है, ठीक है ना। तो वही अब उनको क्या दिखाएगा, ये क्या कहते हैं, ईर्ष्या क्या दिखाएगा, जेलसी क्या दिखाएगा उसको, कुछ नहीं। जब राग ही नहीं है तो कुछ राग नहीं तो जेलसी नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। तो इसीलिए वो इसको कहता है कि इसको लड़ेगा कौन, सिर्फ लक्ष्मण लड़ सकते हैं उसके साथ, ठीक है। अच्छा, मतलब शुद्ध चित्त भी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि शुद्ध चित्त होने पर भी वो फिर ये आगे अशुद्ध कर सकता है ना, डिजायर। अच्छा है कि नहीं। गॉट इट। थैंक यू सेंसे। सॉरी सेंसे, एक और क्वेश्चन जस्ट रह गया सेंसे। जब लक्ष्मण जी वैराग्य होकर इस पर विजय पा सकते थे, तो जो पिछला इनकाउंटर हुआ था जब उसने शक्ति चला दी थी चोरी से, तभी मार देना चाहिए था। एक तो है कि उसको मारने के लिए एक क्लू है, किसको जीतने के, इसको जीतने के लिए, जितने मारने के लिए, जीतने का नहीं है। अच्छा। अभी उसको किसको, इंद्रजित को मारने के लिए सिर्फ उसका एक ही प्लान है, ठीक है ना। वो प्लान क्या है, उसका होम को रुकवा दे निकुंभा। हाँ, उसका जो होम को रुकवा दे के, उससे होम करने से पहले उसको मार दो। हाँ, ठीक है, छुप के मार देना उसको, नहीं तो फिर वो पावरफुल होके इंद्र को मारने का उसका कैपेसिटी है, उसका सारे देवता को, उसको कौन उसको वरदान दिया, उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया उसको, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी का वरदान से अभी भगवान राम भी कुछ नहीं कर, विष्णु कुछ नहीं कर सकते, शिव जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक ब्रह्मा जी ने, अभी जो सारे विश्व किसका है, ब्रह्मा जी का है। तो इसलिए अभी राम जी को भी ब्रह्मा जी का नियम पालन करना पड़ता है कि नहीं। ये चाहे शेषनाग हो सकते हैं, मगर अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी का रूल काम कर रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, इस धरती में, ठीक है ना। तो भगवान भी आते हैं यहाँ पे, विष्णु भी आते हैं, तो उनको मानना पड़ेगा ब्रह्मा जी का रूल को, है कि नहीं। यही बात है यहाँ पे, इसीलिए ब्रह्मास्त्र को सब लोग, है कि नहीं, सर झुका देते हैं। हाँ, समझ करो। हाँ, यस थैंक यू सेंसे। 87तमः सर्गः इंद्रजित और विभीषण की रोषपूर्ण बातचीत। पूर्वोक्त बात कहकर हर्ष से भरे हुए विभीषण धनुर्धर सुमित्रा कुमार को साथ लेकर बड़े वेग से आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर जाने पर विभीषण ने एक महान वन में प्रवेश करके लक्ष्मण को इंद्रजित के कर्मानुष्ठान का स्थान दिखाया। वहां एक बरगद का वृक्ष था, जो श्याम मेघ के समान सघन और देखने में भयंकर था। रावण के तेजस्वी भ्राता विभीषण ने लक्ष्मण को वहां की सब वस्तुएं दिखाकर कहा, सुमित्रा नंदन, यह बलवान रावण कुमार प्रतिदिन यहीं आकर पहले भूतों को बलि देता है,
उसके बाद युद्ध में प्रवृत्त होता है। यह बलवान रावण कुमार प्रतिदिन यही आकर पहले भूतों को बलि देता है, उसके बाद युद्ध में प्रवृत्त होता है। अगला पृष्ठ संख्या 469। इसी से संग्राम भूमि में यह राक्षस संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य हो जाता है और उत्तम बाणों से शत्रुओं को मारता तथा बांध लेता है। एक बार श्लोक संख्या 4 फिर से पढ़ रहे हैं। सुमित्रा नंदन, यह बलवान रावण कुमार प्रतिदिन यहीं आकर पहले भूतों को बलि देता, उसके बाद युद्ध में प्रवृत्त होता है। इसी से संग्राम भूमि में यह राक्षस संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य हो जाता है और उत्तम बाणों से शत्रुओं को मारता तथा बांध लेता है। अगला पृष्ठ संख्या 469, श्लोक संख्या 5 और श्लोक संख्या 6। अतः जब तक यह इस बरगद के नीचे आए, उसके पहले ही आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा इस बलवान रावण कुमार को रथ, घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर, हाँ भैया। सेंसी, नमस्ते सेंसी। नमस्ते नमस्ते। सेंसी 4 नंबर में जो विभीषण जी कह रहे हैं कि भूतों को बलि देता है यहाँ पे प्रतिदिन, ये हमारा भूत यज्ञ से अलग है ना, जो वेदों में कहा गया है। ये नॉर्मल पंच यज्ञ से ये अलग है कि नहीं? ये जो है, ये जो नॉर्मल पंच यज्ञ जो हम करते हैं ना, देव यज्ञ है कि नहीं? क्या क्या पंच यज्ञ है? सेंसी देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि, देव, ऋषि यज्ञ, जो स्वाध्याय हमारा होता है सेंसी। सबसे पहला कि देखिए हमारे शरीर कहाँ से प्राप्ति हुआ है? हमारे शरीर कहाँ से प्राप्ति हुआ है? पंचभूतों से। अच्छा, तो इससे इसको है कि नहीं, इसको जो पंचभूत से जो होते हैं, है कि नहीं, जो बने हुए इस पंचभूत से, इसको कहते हैं भूत, ठीक है ना जी, जी। ये शरीर। तो हम इससे हमका प्राप्ति हमसे कैसे मिल रहा? हमें ये शरीर मिला कि हमारे पितरों से, है कि नहीं? तो पितृ यज्ञ है कि नहीं? किसके दया से हम जीते हैं ये संसार में? हम जो जिंदा रह रहे हैं अभी इस धरती पे, किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा, ठीक है ना? तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? देवताओं को देव यज्ञ करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो फिर हमें ज्ञान प्राप्ति कैसे होता है? ऋषियों के द्वारा, इसीलिए उसको, है कि नहीं, तो ऋषि यज्ञ कहा जाता है, ठीक है ना? तो अभी कितना हो गया? 3 हो गए। फिर अतिथि यज्ञ, ठीक है ना? तो अतिथि यज्ञ किसको कहा जाता है? सेंसी जो ग्रह नक्षत्र जो भी प्रतिदिन हमारे जीवन में आ रहे हैं, हमारे जीवन में जो आ रहे हैं और जो भी हमारे, है कि नहीं, अनजान में हमारा भला करते रहते हैं, ये हुए सो हमारे अतिथि है, ठीक है ना? अच्छा। और तो वो पंच यज्ञ जो है एक नॉर्मल है कि मनुष्य का, वो पंच यज्ञ करना चाहिए। अब ये जो पंच यज्ञ, ये जो यज्ञ कर रहा है कौन? इंद्रजीत ने, ये तमस का यज्ञ कर रहा है, ठीक है ना? ठीक जी सेंसी, एक चीज और पूछनी थी, चुपके रुके हुए हैं इसलिए, कि अभी हम सत्व गुण को यहाँ पे देख रहे हैं विभीषण के रूप में, और हनुमान जी जो है वो चित्त हैं, और लक्ष्मण जी जैसे वैराग्य हैं। तो जी सेंसी, तो यहाँ पे हम जब ये पढ़ते हैं तो हम तीनों को अलग अलग कैरेक्टर में देखते हैं,
और जब हम नहीं, यहाँ पे देखिए, अभी नहीं, अभी इसको मारने के लिए कौन कौन मौजूद है यहाँ पे? सेंसी लक्ष्मण जी हैं और हाँ, हनुमान जी हैं और विभीषण है। यहाँ पे सिर्फ नहीं है कौन? राम जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा, राम जी जी को छोड़ के बाकी यहाँ पे कौन कौन है? बाकी सब है सेंसी लगभग, मतलब वानर भी है क्योंकि और सेना भी है पूरी। तो बेसिकली मेन मेन उसको मारने वाला कौन है? लक्ष्मण जी सेंसी। लक्ष्मण जी। बताने वाले कौन है, किसको ज्ञान देने वाले? विभीषण। विभीषण जी, ठीक है ना? और जी। उसको वो किसको बेस कौन है यहाँ पे? हनुमान जी, ठीक हनुमान है ना? जी। हनुमान जी, ठीक है ना? फिर उसको बुद्धि प्रदान कौन करता है? सेंसी हनुमान जी लड़ रहे हैं लेकिन जाम्बवान इनको जो प्रैक्टिकल बुद्धि देंगे, ठीक है ना? उनका प्रेजेंस जाना जरूरी है, ठीक है ना? तो ये सब रहने के साथ ये मरेगा, ठीक है ना? और कब कब मरेगा? कि यज्ञ करने से पहले तो मार सकते हो, तो यज्ञ कर दिया तो फिर उसका मतलब तुम नहीं मार सकते, पावरफुल हो, है कि नहीं? पावरफुल हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए ये कहते तुम मार दो पहले उसको, यज्ञ पूरा करने से तो उसको मार दो उसको, ठीक है ना? यही ब्रह्मा जी का उसके प्रति वरदान है उसको, ठीक है ना? है ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि तुम्हें कोई पहचान लिया कि तुम यज्ञ कहाँ कर रहे हैं और उसी समय पे तुमको मार देगा तो मार सकते, नहीं तो नहीं मरोगे, ठीक है ना? इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक प्लान बना दिया कि मैंने सीता को मार दिया, तो सीता को मार दिया तो सब चुपचाप होकर बैठ जाए, सो जाए, रोएंगे, तब तक मैं जाके अपना यज्ञ पूरा करके आगे इन लोगों को मार सकता हूँ, ठीक है ना? जी सेंसी। ये उसका प्लान था। ये जो यज्ञ जो कर रहा था, तो ये इसका पर्टिकुलरली इसी युद्ध को जीतने के लिए कर रहा था या फिर इसका रेगुलर प्रैक्टिस था? नहीं, कोई भी उसने जो है ना, कोई भी इंद्र को मारने, इंद्र को जीतने के लिए, कोई देवता को जीतने के लिए, किसी को जीतने के लिए भी उसको वो यज्ञ पूरा करना पड़ता है। उसको पूरा कर दिया तो पावर, उसको कोई जीत नहीं सकता उसको। ये इंद्रजीत का स्पेशलिटी और है। ये जो बात है, ये पूरा जो इसका सीक्रेट है, ये विभीषण जी को पता है यहाँ पे। ये सिर्फ सीक्रेट सिर्फ विभीषण को पता है, विभीषण को छोड़ के किसी को पता नहीं, ये बात है कि नहीं? जी जी, इस तरह मतलब ये जो आपने जो अलग अलग जो बताए हैं, जो बुद्धि है और ये सब मिलके और विभीषण जी के साथ मिलके ही इसको वैराग्य से मार सकते हैं। विभीषण उसको बताएंगे, मगर मारेंगे कौन? लक्ष्मण जी, ठीक है ना? उसके साथ पावर कौन देंगे? हनुमान जी, ठीक है ना? उसको बुद्धि कौन प्रदान करेंगे, है कि नहीं? ये हनुमान जी, इस तरह से, है कि नहीं? उसके साथ जो पूरा ये बनाएंगे, क्या कहते हैं, उसका आकार बनाएंगे, व्यूह बनाएंगे। कौन बनाएंगे? सारे वानर मिलके व्यूह बनाएंगे, ठीक है ना? जी थैंक यू थैंक यू सेंसे। सॉरी सेंसे, इसमें जो अभी आप उत्तर दे रहे थे सेंसे, इंद्रजित जो होम कर रहे हैं वैसे तो वो माश्चर्य और छुपा रहता है, लेकिन होम के टाइम पे वो मतलब प्रत्यक्ष रहेगा, दिखेगा, इसलिए मार सकते हैं कि वो उस टाइम पर भी छुपा रहेगा? नहीं, वो अदृश्य रहने, ये जो पावर उसका क्या है, अदृश्य का पावर रह के वो उसको लोगों को, अब ये हनुमान जी क्या कहे, तुम्हारा बल है, आओ हमारे साथ लड़के दिखाओ, हाँ, ठीक है ना? तुम हमारे साथ आओ, द्वंद्व करो, द्वंद्व युद्ध करके दिखाओ, फिर हम जानते हैं तुम्हारा बल है। हाँ, छुप के तुम अंधेरे में आके तुम कहीं ये मार दोगे तो फिर तो क्या युद्ध क्या हुआ फिर? हाँ, ठीक है ना? एक बम फटा दोगे, एटॉमिक बम, कोई सोया हुआ उसका एटॉमिक बम छोड़ दोगे, हाँ, तो फिर युद्ध क्या हुआ? ठीक है ना? राइट। अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 6 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। अतः जब तक यह इस बरगद के नीचे आए, उसके पहले ही आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा इस बलवान रावण कुमार को रथ, घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी, ये जो बरगद क्या है, ये भूत यज्ञ क्या है, ये उसका टॉपिक लंबा टॉपिक है उसका, ठीक है नहीं? फिलहाल उसको अभी इसको खत्म करना था, तो बाद में उसके लिए एक उसको क्या है इस बाद में पता चलेगा, ठीक है ना? ये बरगद क्या हो गया, इसका रंग कैसे, क्या क्या रंग था उसका, रंग बरगद का रंग,
कलर क्या था? लोका जी, क्या था कलर उसका? अभी तो पढ़े थे ना, अभी थोड़ी देर पहले, है कि नहीं? श्याम मेघ के समान था सेंसे। हाँ, श्याम मेघ के समान, है कि श्याम नहीं? मेघ, हाँ। हाँ, ये गुड, है कि नहीं? तो श्याम मेघ क्या होता है कि नहीं? ये सब उसका उसका अलग अलग टॉपिक उसका आ जाएगा फिर उसको, ठीक है ना? अच्छा सेंसे, गुड सोनाली जी। ओके, थैंक यू सेंसे, थैंक यू सोनाली जी। श्लोक संख्या 7। तब बहुत अच्छा कहकर मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी सुमित्रा कुमार अपने विचित्र धनुष की टंकार करते हुए वहां खड़े हो गए। इतने में ही बलवान रावण कुमार इंद्रजित अग्नि के समान तेजस्वी रथ पर बैठा हुआ कवच, खड्ग और ध्वजा के साथ दिखाई पड़ा। तब महातेजस्वी लक्ष्मण ने पराजित न होने वाले पुलस्त्य कुल नंदन इंद्रजित से कहा, राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तुम अच्छी तरह संभल कर मेरे साथ युद्ध करो। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महातेजस्वी और मनस्वी रावण कुमार ने वहां विभीषण को उपस्थित देख कठोर शब्दों में कहा, राक्षस, यही तुम्हारा जन्म हुआ और यही बढ़कर तुम इतने बड़े हुए। तुम मेरे पिता के सगे भाई और मेरे चाचा हो, फिर तुम अपने पुत्र से मुझसे क्यों द्रोह करते हो? दुर्मते, तुम में न तो कुटुंबी जनों के प्रति अपनापन का भाव है, न आत्मीय जनों के प्रति स्नेह है, और न अपनी जाति का अभिमान ही है। तुम में कर्तव्य अकर्तव्य की मर्यादा, भ्रातृ प्रेम और धर्म कुछ भी नहीं है। तुम राक्षस धर्म को कलंकित करने वाले हो। तुम राक्षस धर्म को कलंकित करने वाले हो। देखिए, वही इंद्रजीत ने जब जब विभीषण जी बता रहे थे रावण को कि तुम सीता जी को वापस कर दो, हमारे राज्य शांति हो जाएगा, तब उसने क्या कहा था, इसको अपने क्यों उसको पाल के रखे हैं, उसको, ये हमारे जो चाचा जी है हमारे कुल की सर्वनाश करने वाले हैं, उसको निकाल दो, यही यही बताया था। हाँ। वो पाठ पढ़ा रहे हैं, देखिए। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 13। दुर्बुद्धे, तुमने स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की गुलामी स्वीकार की है, अतः तुम सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय और शोक के योग्य हो। नीच निशाचर, तुम अपनी शिथिल बुद्धि के द्वारा इस महान अंतर को नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ तो स्वजनों के साथ रहकर स्वच्छंदता का आनंद लेना और कहाँ दूसरों की गुलामी करके जीना है। दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों ना हो और स्वजन गुणहीन ही क्यों ना हो, वह गुणहीन स्वजन भी दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ ही है, क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन करता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उन्हीं के द्वारा मार डाला जाता है। रावण के छोटे भाई निशाचर, तुमने लक्ष्मण को इस स्थान तक ले आकर मेरा वध कराने के लिए प्रयत्न करके यह जैसी निर्दयता दिखाई है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे जैसा स्वजन ही कर सकता है।
एक बार फिर से पढ़ रहे से। रावण के छोटे भाई निशाचर, तुमने लक्ष्मण को इस स्थान तक ले आकर मेरा वध कराने के लिए प्रयत्न करके यह जैसी निर्दयता दिखाई है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे जैसा स्वजन ही कर सकता है। तुम्हारे सिवा दूसरे किसी स्वजन के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अपने भतीजे के ऐसा कहने पर विभीषण ने उत्तर दिया, राक्षस, तू आज ऐसी शेखी क्यों बघारता है? जान पड़ता है तुझे मेरे स्वभाव का पता ही नहीं है। अधम राक्षस राजकुमार, बड़ों के बड़प्पन का ख्याल करके तू इस कठोरता का परित्याग कर दे। यद्यपि मेरा जन्म क्रूर कर्मा राक्षसों के कुल में ही हुआ है, तथापि मेरा शील स्वभाव राक्षसों का सा नहीं है। मेरा पैदा तो जरूर हो राक्षस के कुल में, मगर मेरा स्वभाव नहीं है, ठीक है ना। पैदाइशी राक्षस बट कर्म से ब्राह्मण। हाँ सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 19। अधम राक्षस राजकुमार, बड़ों के बड़प्पन का ख्याल करके तू इस कठोरता का परित्याग कर दे। यद्यपि मेरा जन्म क्रूर कर्मा राक्षसों के कुल में ही हुआ है, तथापि मेरा शील स्वभाव राक्षसों का सा नहीं है। सत्पुरुषों का जो प्रधान गुण सत्व है, मैंने उसी का आश्रय ले रखा है। क्या कहे, मेरा बड़ा गुण है, सत्व गुण है, मैं रजस नहीं तमस नहीं हूँ, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ संख्या 470। क्रूरतापूर्ण कर्म में मेरा मन नहीं लगता, अधर्म में मेरी रुचि नहीं होती। यदि अपने भाई का शील स्वभाव अपने से ना मिलता हो, तो भी बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे घर से निकाल सकता है? परंतु मुझे घर से निकाल दिया गया, फिर मैं दूसरे सत्पुरुष का आश्रय क्यों ना लूं? जिसका शील स्वभाव धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे पुरुष का त्याग करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है, जैसे हाथ पर बैठे हुए जहरीले सर्प को त्याग देने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता हो और पराई स्त्री पर हाथ लगाता हो, उस दुरात्मा को जलते हुए घर की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। जो दूसरों का धन लूटता है और पराई स्त्री पर हाथ लगाता है, उस दुरात्मा को जलते हुए घर की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। पराये धन का अपहरण, पर स्त्री के साथ संसर्ग और अपने हितैषी सुहृदों पर अधिक शंका, अविश्वास, ये 3 दोष विनाशकारी बताए गए हैं। महर्षियों का भयंकर वध, संपूर्ण देवताओं के साथ विरोध, अभिमान, रोष, वैर और धर्म के प्रतिकूल चलना, ये दोष मेरे भाई में मौजूद हैं, जो उसके प्राण और ऐश्वर्य दोनों का नाश करने वाले हैं। जैसे बादल पर्वतों को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार इन दोषों ने मेरे भाई के सारे गुणों को ढक दिया है। इन्हीं दोषों के कारण मैंने अपने भाई एवं तेरे पिता का त्याग कर दिया है। अब ना तो यह लंकापुरी रहेगी, ना तू रहेगा,
और न तेरे पिता ही रह जाएंगे। राक्षस, तू अत्यंत अभिमानी, उद्दंड और बालक मूर्ख है, काल के पाश में बंधा हुआ है, इसीलिए तेरी जो इच्छा हो मुझे कह ले। नीच राक्षस, तूने मुझसे जो कठोर बात कही है उसी का यह फल है कि आज तुझ पर यहाँ घोर संकट आया है। अब तू बरगद के नीचे तक नहीं जा सकता। ककुत्स्थ कुलभूषण लक्ष्मण अभी का देखिए, अभी इनका क्या है, ये बरगद- दोनों का नहीं नहीं, ये युद्ध जो हो रहा है इसको कहते हैं वाक युद्ध, ठीक है ना। अच्छा, ये अस्त्र युद्ध नहीं कर रहे हैं, ये वाक युद्ध हो रहा है कि नहीं। इंद्रजीत और विभीषण का वाक युद्ध, ठीक है ना। इंद्रजित और विभीषण का वाक युद्ध। विभीषण का अभी युद्ध हो रहा है, तो कौन सा युद्ध, अस्त्र का युद्ध नहीं है, हाँ हाँ एक वाक बाण, ठीक है ना, स्पीच है। हाँ से श्लोक संख्या 27 एक बार फिर से पढ़ते हैं। राक्षस, तू अत्यंत अभिमानी, उद्दंड और बालक मूर्ख है, काल के पाश में बंधा हुआ है, इसलिए तेरी जो जो इच्छा हो मुझे कह ले। नीच राक्षस, तूने मुझसे जो कठोर बात कही है उसी का यह फल है कि आज तुझ पर यहाँ घोर संकट आया है। अब तू बरगद के नीचे तक नहीं जा सकता। अब तू बरगद के नीचे तक नहीं जा सकता। ककुत्स्थ कुलभूषण लक्ष्मण का तिरस्कार करके तू जीवित नहीं रह सकता। अतः इन नर देव लक्ष्मण के साथ रणभूमि में युद्ध कर। यहाँ मारा जाकर तू यमलोक में पहुंचेगा और देवताओं का कार्य करेगा, उन्हें संतुष्ट करेगा। अब तू अपना बढ़ा हुआ सारा बल दिखा, समस्त आयुधों और सहायकों का व्यय कर ले, परंतु लक्ष्मण के बाणों का निशाना बनकर आज तू सेना सहित जीवित नहीं लौट सकेगा। इस अभी उन्होंने क्या देखा, अभी 29 नंबर में क्या कहा, ककुत्स्थ कुलभूषण लक्ष्मण का तिरस्कार करके तू जीवित नहीं रह सकता। अतः इन नरदेव लक्ष्मण के साथ रणभूमि में युद्ध कर। यहाँ मारा जाकर तू यमलोक में पहुंचेगा और देवताओं का कार्य करेगा। देवताओं का कार्य करेगा, है कि नहीं। अभी तक क्या कर रहा था, अकार्य, वो इंद्रजीत बना था, है कि इंद्र को जीतने वाला था, है कि देवताओं को जीतने के लिए राक्षसों का, मनुष्यों का बस की बात नहीं होता है, ये बस जीत रहा था। आप जाके तुम उनका कार्य कर। अभी तो जो गलती किया था सब उसको, है कि नहीं, उसका प्रायश्चित कर उसका। हाँ। थैंक यू सिंसे। एक बार 30 वाला वापस से पढ़ रहे हैं सिंसे। अब तू अपना बढ़ा हुआ सारा बल दिखा, समस्त आयुधों और सहायकों का व्यय कर ले, परंतु लक्ष्मण के बाणों का निशाना बनकर आज तू सेना सहित जीवित नहीं लौट सकेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। 88तमः सर्गः लक्ष्मण और इंद्रजित की परस्पर रोष भरी बातचीत और घोर युद्ध। विभीषण की यह बात सुनकर रावण कुमार इंद्रजित क्रोध से मूर्छित सा हो उठा। वह रोष पूर्वक कठोर बातें कहने लगा और उछल कर सामने आ गया। उसने खड्ग तथा दूसरे आयुध भी उठा रखे थे। काले घोड़ों से युक्त, अगला पृष्ठ संख्या 471। काले घोड़ों से युक्त सजे सजाए विशाल रथ पर बैठा हुआ इंद्रजित विनाशकारी काल के समान जान पड़ता था।
वह भयंकर बलशाली निशाचर बहुत बड़े आकार वाले, लंबे, मजबूत, वेगशाली और भयानक धनुष को तथा शत्रुओं का नाश करने में समर्थ बाणों को भी लेकर युद्ध के लिए उद्यत था। वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर रथ पर बैठे हुए उस महाधनुर्धर शत्रुनाशक बलवान रावण कुमार ने देखा, लक्ष्मण अपने तेज से ही विभूषित हो हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ होकर उदयाचल पर विराजमान सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे हैं। देखते ही वह अत्यंत रोष से भर गया और विभीषण सहित सुमित्रा कुमार तथा अन्य वानर सिंहों से कहा, शत्रुओं, आज मेरा पराक्रम देखना। तुम सब लोग युद्ध स्थल में मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों की दुस्सह वर्षा को अपने अंगों पर उसी तरह धारण करोगे जैसे आकाश में होने वाली उन्मुक्त वर्षा को भूतल के प्राणी अपने ऊपर धारण करते हैं। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज तुम्हारे शरीरों की धज्जियां उड़ा दे। आज तुम्हारे शरीरों की धज्जियां उड़ा देंगे। आज अपने शूल, शक्ति, रिष्टि और तोमरों द्वारा तथा तीखे सायकों से छिन्न भिन्न करके तुम सब लोगों को यमलोक पहुंचा देगा। युद्ध स्थल में हाथों को बड़ी फुर्ती से चलाकर जब मैं मेघ के समान गरजता हुआ बाणों की वर्षा आरंभ करूंगा, उस समय कौन मेरे सामने ठहर सकेगा। लक्ष्मण, उस दिन रात्रि युद्ध में मैंने वज्र और अश्नि के समय तेजस्वी बाणों द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दिया था और तुम लोग अपने अग्रगामी सैनिकों सहित मूर्छित होकर पड़े थे, मैं समझता हूँ उसका इस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। अब उस दिन क्यों कर पाया था उसने, क्यों किया था? क्योंकि उसने वो यज्ञ पूरा कर दिया था, ठीक है, वो हवन। अच्छा, शक्ति चला पाया था इसलिए। उसको ना राम ना लक्ष्मण ना को हनुमान कोई उसको जीत नहीं पाते थे, ठीक है ना। आज वो करने से पहले उसको पकड़ा गया है कि नहीं? तो मरेगा आज। हाँ संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 11। सॉरी संजय, एक मिनट रुकिए। विभीषण ने बताया तो संजय एक मिनट, विभीषण इसका इनके चाचा है मेघनाथ के, तो उनको उनके कृत्य शक्ति उस सब का आभास है, क्योंकि वो उस दिन बताता था भाई उसको, वो वही बात उनको लक्ष्मण जी को कहा होता तो लक्ष्मण मानते थे क्या? नहीं मानते। इसके लिए हम क्या ऐसा क्यों करना चाहिए उसको, तो है कि नहीं, हम तो युद्ध करके उसको मारेंगे। हाँ। उसको छुप के जाके उसको कहीं यज्ञ कर रहा है, ये कर रहे हैं, ये क्या बेकार की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, सोचेंगे भी नहीं, वो सोचेंगे भी नहीं है। और उस दिन पता था कि इसका क्या करने वाला, वो उसने उसको शक्तिभेद करके दोनों को अचेत कर दिया था, ठीक है ना। हाँ। तब पता है भाई ये कर सकता है, तब उन्होंने, है कि नहीं, विभीषण जी का बात माने, ठीक है। जैसे ये चीज समझ में आ रहा है, लेकिन जो कोशिश समझने की है, सत्व है ये विभीषण जी, और बुद्धि यहाँ पर है जाम्बवान। बट जाम्बवान का मेमोरी में कुछ भी नहीं है। नहीं, ये बुद्धि है। देखिए, ये जाम्बवान क्या है? बुद्धि क्या है? इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। बुद्धि क्या है? इंस्ट्रूमेंट। तो बुद्धि किसके द्वारा, आपका जो बुद्धि है किसके द्वारा परिचालित हो रहा है, मैनेज किसके द्वारा हो रहा है? सत्व के द्वारा, गुण है जो होता है, ठीक है नहीं। बुद्धि इज मैनेज्ड बाय सत्व, बुद्धि इज नॉट सत्व। गॉट इट। हाँ, जब सात्विक थॉट फ्लो करेगी तब ज्ञान की प्रखरता बुद्धि में प्रस्थापित होगी, ठीक है। तो सत्व
यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कौन है कि सत्व। विभीषण। हाँ, विभीषण, हाँ, ठीक है ना। हाँ, हाँ, विभीषण की प्रेजेंस नहीं होता तो इनका किसी का भी काम नहीं होने वाला है। जिनसे मतलब हमारी बुद्धि में, मेमोरी में सारे आंसर्स रहते हैं, पर हाँ, जब तक सात्विक गुण नहीं आता तब तक हम तब तक रिकॉल नहीं उसको पता नहीं चलता है, कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है कि नहीं, है कि नहीं। तो जब तक सत्वगुण नहीं आता है तब तक कोई काम का नहीं होता, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। हाँ, तो उस दिन है कि ये बात पता था, ये आज हारेंगे कौन, हाँ, विभीषण को पता था विभीषण ऑलरेडी। पता था, इसीलिए उन्होंने क्या किए, जब सब पूरा हो गया तब हनुमान जी को लेके वो गए किसका पास, याद है कि नहीं कहानी, क्या सिंसे क्या बोले थे। किए। हाँ, फिर बताए थे पूरा हाँ, एड्रेस वगैरह ना, कि अब हाँ, जाओ यहाँ पर लेके आओ। हाँ, है कि नहीं, इतने। क्योंकि उस दिन उनको पहले से बता दिया होता तो कोई मानने वाला नहीं थे, उल्टा उनको ऊपर तो ये तुम कहाँ लेके जाओगे, हम मरवाओगे कि वहां पे जाके, है कि नहीं। तो आज सब लोग मानने के लिए तैयार हो गए। गॉट इट, गॉट इट। हम्म, थैंक यू सिंसे। हम्म, श्लोक संख्या 11। लक्ष्मण, उस दिन रात्रि युद्ध में मैंने वज्र और अशनि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा जो देखो रात्रि युद्ध में, देखो ना रात्रि युद्ध, है कि नहीं, रात्रि युद्ध मतलब क्या है, तामसिक अंधकार टाइम, अंधेरे में। ये युद्ध का टाइम नहीं है रात्रि युद्ध, ठीक है ना, रात्रि युद्ध में। हाँ, थैंक यू सिंसे। लक्ष्मण, उस दिन रात्रि युद्ध में मैंने वज्र और अशनि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दिया था और तुम लोग अपने अग्रगामी सैनिकों सहित मूर्छित होकर पड़े थे, मैं समझता हूं उसका इस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। विषधर सर्प के समान रोष से भरे हुए मुझ इंद्रजित के साथ जो तुम युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि यमलोक में जाने के लिए उद्यत हो। राक्षस राज के बेटे की वह गर्जना सुनकर रघुकुल नंदन लक्ष्मण कुपित हो उठे। उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे उस रावण कुमार से बोले, निशाचर, तुमने केवल वाणी द्वारा अपने शत्रु वध आदि कार्यों की पूर्ति के लिए घोषणा कर दी, परंतु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य कर्मों के पार पहुंचता है, अर्थात जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखाता है, काम पूरा करके दिखा देता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। फिर से पढ़े लास्ट पार्ट। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य कर्मों के पार पहुंचता है, अर्थात जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखा देता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। दुर्मते, तुम अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ हो। जो कार्य किसी के सिंस जब अपने वो लास्ट टाइम युद्ध देखा था और इंद्रजीत ने सबको घायल कर दिया, तो सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा जो बाण लगे थे वो जामवंत जी को लगे थे। जामवंत जी को, हाँ। और उस दिन हमने आपने भी बताया था कि जैसे कोई किसी को मूर्ख बोल देगा, मतलब बुद्धि के लिए ये सहन करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप मूर्ख हैं। तो उस दिन जो था वो उसके साथ बिकॉज ऑफ सत्वगुण नहीं था, सो ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब सब लोग अलग अलग थे उस दिन, ये कारण था क्या कि उन्हें बहुत सारे वाण लग गए थे एंड वो पूरे घायल हो गए। और आज सत्वगुण साथ में नहीं रहने से जी, है कि नहीं, हमारे कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है लाइफ में, ठीक है ना। लाइफ में कुछ भी कार्य पूरा करने के लिए हमारे साथ सत्वगुण रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बुद्धि का तब कार्य पूरा होता है जब साथ में सत्वगुण रहता है, और उस दिन सत्वगुण नहीं था, ठीक है ना। और वो अपना वो है कि नहीं यज्ञ पूरा करके आया था, इसलिए उन्होंने सबको
ये कायल कर दिया, ठीक है ना। सेंसी यहाँ पे ये जानना था कि चूंकि सत्वगुण साथ में नहीं था, और क्या इससे कुछ टाइम का भी रिलेशनशिप है, बिकॉज दैट डे वाज नॉट ओके, ऐसा ऐसा कुछ भी है? नहीं देखिए, इसमें एक कारण है कि सत्वगुण नहीं था। सत्वगुण का समय कौन सा समय होता है? मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है ना। 4 घंटा सुबह का, 4 घंटा शाम का, है कि नहीं, ये सत्वगुण का समय होता है। और अभी अभी युद्ध कब किया था उसने? रात के टाइम पे। रात के टाइम पे किसका गुण होता है, टाइम होता है? ये तमस का होता है, ठीक है ना। इसीलिए सारे युद्ध क्या होता है, पता ना महाभारत में भीष्म जी ने जो रूल बनाए, क्या बनाए कि शाम हो जाए तो उसका मतलब सारे युद्ध बंद करके अपने दोस्ती करो, है कि नहीं। वो जिसका शत्रु के साथ बैठ के आप खाना खाओ पियो बैठो, है कि नहीं, तब शत्रु नहीं है। फिर कल सुबह फिर जब, है कि नहीं, पूरा जब टाइम हो जाएगा उस समय लड़ोगे, ठीक है। शाम के बाद युद्ध नहीं करना, याद है कि नहीं कहानी? हाँ जी सेंसी। जी, तो सेंसी एक सत्वगुण का समय भी अगर था तो वो भी एक फैक्टर है जो जिससे बुद्धि स्ट्रांग हो गया। बुद्धि स्ट्रांग होता है उस समय पे, ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 14। दुर्मते, तुम अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ हो। जो कार्य किसी के द्वारा भी सिद्ध होना कठिन है, उसे केवल वाणी के द्वारा कहकर तुम अपने को कृतार्थ मान रहे हो। उस दिन संग्राम में अपने को छिपाकर तुमने जिसका आश्रय लिया था, वह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते। श्लोक संख्या 15 फिर से पढ़ रहे हैं। उस दिन संग्राम में अपने को छिपाकर तुमने जिसका आश्रय लिया था, वह चोरों का मार्ग है। जैसे चोर को जितना मुश्किल है ना, क्योंकि रात को छुपे अंधेरे में छुप के आके तुम्हारा घर में चोरी करके ले चला जाएगा, हाँ, है कि नहीं। हाँ। तो फिर तुम चोर जैसे आके तुम्हें हमें छुपा के तुमने सर किया है अच्छा, छुप के आक्रमण किया था। हाँ। थैंक यू सिंह। वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते। अगला श्लोक संख्या 16। राक्षस, इस समय मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में आकर खड़ा हूँ। आज तुम अपना वह तेज दिखाओ। केवल बढ़ बढ़ कर बातें क्यों बना रहे हो। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर संग्राम विजयी महाबली इंद्रजित ने अपने भयंकर धनुष को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर पहने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। अगला पृष्ठ संख्या 472। उसके छोड़े हुए महान वेगशाली बाण सांप के विष की तरह जहरीले थे। वे फुफकारते हुए सर्प के समान लक्ष्मण के शरीर पर पड़ने लगे। वेगवान रावण कुमार इंद्रजित ने उन अत्यंत वेगशाली बाणों द्वारा युद्ध में शुभ लक्षण लक्ष्मण को घायल कर दिया। बाणों से उनका शरीर अत्यंत क्षत विक्षत हो गया। वे रक्तों से नहा उठे। उस अवस्था में श्रीमान लक्ष्मण धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। इंद्रजित अपना यह पराक्रम देख लक्ष्मण के पास जा बड़े जोर से गर्जना करके यो बोले, सुमित्रा कुमार, मेरे धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले पंखधारी बाण शत्रु के जीवन का अंत कर देने वाले हैं। ये आज तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेंगे। लक्ष्मण, आज मेरे द्वारा मारे जाकर जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तब तुम्हारी लाश पर झुंड के झुंड गीदड़, बाज और गीध टूट पड़ेंगे। परम दुर्बुद्धि राम, तुम जैसे अनार्य क्षत्रियाधम एवं अपने भक्त भाई को आज ही मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे।
सुमित्रा कुमार, तुम्हारा कवच खिसक कर पृथ्वी पर गिर जाएगा, धनुष भी दूर जा पड़ेगा और तुम्हारा मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस अवस्था में राम आज मेरे हाथ से मारे गए तुमको देखेंगे। इस तरह कठोर बातें कहते हुए रावण कुमार इंद्रजित से अपने प्रयोजन को जानने वाले लक्ष्मण ने कुपित होकर यह युक्ति युक्त उत्तर दिया। क्रूर कर्म करने वाले दुर्बुद्धि राक्षस, बकवास का बल छोड़ दे। तू ये सब बातें कहता क्यों है? करके दिखा। निशाचर, जो काम अभी किया नहीं उसके लिए यहाँ व्यर्थ डींग क्यों हाँकता है? तू जिसे कहता है उस कार्य को पूरा कर, जिससे मुझे तेरी इस बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बात पर विश्वास हो। नरभक्षी राक्षस, तू देख लेना, मैं कोई कठोर बात ना कहकर तेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप ना करके आत्म प्रशंसा किए बिना ही तेरा वध करूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती में बड़े वेग से 5 नाराच मारे, जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे। सुंदर पंखों के कारण अत्यंत वेग से जाने वाले और प्रज्वलित सर्प के समान दिखाई देने वाले वे बाण उस राक्षस की छाती पर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। लक्ष्मण के बाणों से आहत होकर रावण कुमार रोष से आग बबूला हो उठा। उसने अच्छी तरह चलाए हुए 3 बाणों से लक्ष्मण को भी घायल करके बदला चुकाया। एक ओर पुरुष सिंह लक्ष्मण थे तो दूसरी ओर राक्षस सिंह इंद्रजित। दोनों युद्ध स्थल में एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। उन दोनों का वह तुमुल संग्राम महाभयंकर था। वे दोनों वीर पराक्रमी, बल संपन्न, विक्रमशाली, परम दुर्जय तथा अनुपम बल और तेज से युक्त होने के कारण अत्यंत दुर्जय थे। अगला पृष्ठ संख्या 473। जैसे आकाश में 2 ग्रह टकरा गए हों, उसी तरह वे दोनों वीर परस्पर जूझ रहे थे। उस युद्ध स्थल में वे इंद्र और वृत्रासुर के समान दुर्धर्ष जान पड़ते थे। वे महामनस्वी नरश्रेष्ठ तथा राक्षस प्रवर वीर जैसे 2 सिंह आपस में लड़ रहे हो उसी प्रकार युद्ध करते थे और बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध भूमि में डटे हुए थे। दोनों ही बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एक दूसरे का सामना करते थे। दोनों ही बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एक दूसरे का सामना करते थे। तदनंतर दशरथ नंदन शत्रुसूदन लक्ष्मण ने कुपित हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचते हुए अपने धनुष पर अनेक बाण रखे और उन सबको राक्षस राज इंद्रजित पर चलाया। उनके धनुष की डोरी से प्रकट होने वाली टंकार ध्वनि सुनकर राक्षस राज इंद्रजित का मुंह उदास हो गया और वह चुपचाप लक्ष्मण की ओर देखने लगे। रावण कुमार इंद्रजित का मुंह उदास देखकर विभीषण ने युद्ध में लगे हुए सुमित्रा कुमार से कहा, महाबाहो, इस समय रावण पुत्र इंद्रजित मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है कि निस्संदेह
इसका उत्साह भंग हो गया है, अतः आप इसके वध के लिए शीघ्रता करें। तब सुमित्रा कुमार ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों को धनुष पर चढ़ाया और उन्हें इंद्रजित को लक्ष्य करके चला दिया। वे बाण क्या थे? महाविषैले सर्प थे। उन बाणों का स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह था। लक्ष्मण के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर इंद्रजित 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। उसकी सारी इंद्रियां विक्षुब्ध हो उठी। थोड़ी देर में जब होश हुआ और इंद्रियां सुस्थिर हुई, तब उसने रणभूमि में दशरथ कुमार वीर लक्ष्मण को खड़ा देखा। देखते ही उसके नेत्र रोष से लाल हो गए और वह सुमित्रा कुमार के सामने गया। वहां पहुंचकर वह उनसे कठोर वाणी में बोला, सुमित्रा कुमार, पहले युद्ध में मैंने जो पराक्रम दिखाया था उसे क्या तुम भूल गए? उस दिन तुमको और तुम्हारे भाई को भी मैंने बांध लिया था। उस समय तुम युद्ध भूमि में पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस महायुद्ध में वज्र एवं अशनि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा मैंने तुम दोनों भाइयों को पहले धरती पर सुला दिया था। तुम दोनों अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ मूर्छित होकर पड़े थे। अथवा मालूम होता है कि तुम्हें उन सब बातों की याद नहीं आ रही है। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम यमलोक में जाना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे पराजित करने की इच्छा रखते हो। यदि पहले युद्ध में तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा है, तो आज तुम्हें दिखा दूंगा। इस समय सुस्थिर भाव से खड़े रहो। ऐसा कहकर तीखी धार वाले 7 बाणों से उसने लक्ष्मण को घायल कर दिया और 10 उत्तम सहायकों द्वारा हनुमान जी पर जो पिछले कुछ श्लोकों में जो इंद्रजीत कह रहा है वो पुराना याद दिला रहा है बार बार। हाँ, क्योंकि उसको पता था कि उस दिन उसने सारे अपना हवन पूरा करके गया था ना, तो युद्ध में जीता था, तो उसको याद करके उसको हतोत्साह कर रहा है कि नहीं? उसका बल भंग कर रहा है, ठीक है ना? है कि नहीं? और युद्ध में जैसे अभी युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में क्या एक दूसरे को जो कह के उसको जो न्यूज़पेपर उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो न्यूज डाल के उसको हतोत्साह करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना? युद्ध में ये बहुत बड़ा काम करता है। जो बम काम नहीं करता है, न्यूज ज्यादा काम करता है, ठीक है ना? सेंसी जो ये जैसे ये पुराना जो याद दिला रहा है, तो ये तो सत्य है कि भाई उस दिन ही वाज वेरी पावरफुल। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी को क्या समझना पड़ेगा कि वो दिन और था और आज और है। उस दिन उनका पास हाउ लक्ष्मण विल काउंटर विद दिस जी। नहीं, उस दिन जो है लक्ष्मण जी का पास विभीषण नहीं थे, और आज विभीषण है, सत्वगुण है। सत्वगुण रहने से उनका विवेक पूरा काम चल रहा है कि नहीं? तो इसीलिए वो आज उनका फुल पावर उनका पास है। उस दिन नहीं था पूरा पावर नहीं था, तो ज्ञान नहीं था उनका पास उस दिन, ठीक है ना? आज पूरा ज्ञान काम कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है। अभी सॉरी सर, हाँ भैया, नहीं अभी सिंसे इन जनरल हम लोग बात कर रहे थे, सुनील बोल रहे थे कि लास्ट टाइम जो चाइना से वॉर हुआ था, तो चाइना ने कहा था कि तुमको 1965 याद है क्या? तो हाँ, वही बात सेम है कि नहीं? तो पुराने इंडिया ने कहा था कि वो इंडिया अलग था और अब अलग है। तो अगर थैंक यू सर। जो मीडिया जो काम करता है, ये बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है ना? ये युद्ध से जो बम काम नहीं कर पाएगा, मीडिया ज्यादा काम करता है, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 48। ऐसा कहकर तीखी धार वाले 7 बाणों से
उसने लक्ष्मण को घायल कर दिया और 10 उत्तम सहायकों द्वारा हनुमान जी पर प्रहार किया। तत्पश्चात दूने रोष से भरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने, अगला पृष्ठ संख्या 474, उस पराक्रमी निशाचर ने अच्छी तरह से छोड़े गए 100 बाणों द्वारा विभीषण को क्रोध पूर्वक क्षत विक्षत कर दिया। ठीक है, बस बस बंद कर दें। प्रणाम सेंसे। प्रणाम। नमस्ते सेंसे। नमस्ते। सेंसे। नमस्ते।